हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का हिंदी है भूगोल, इसका चैप्टर 3 जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ 1 नंबर में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ 1 में हमारा पूछा गया है तांबा खाली जगह खनिज है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ आलोह, तांबा आलोह खनिज है। दूसरा नंबर में हमारा पूछा गया है कोयला खाली स्थान ईंधन के उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ जीवाश्म, कोयला जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है ज्वारीय ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा के स्रोत है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ गैर परंपरागत, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। चौथा नंबर में हमारा पूछा गया है मणिकरण खाली जगह ऊर्जा के लिए जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा भूतापीय, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में सही उत्तर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में पूछा गया है निम्नलिखित में अलोह धातु है कौन सा। ऑप्शन दिया गया है का सोना, खा लोह अयस्क, गा मैग्नीज, घा बॉक्साइट, तो क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा का यानी सोना। दूसरा नंबर में पूछा गया है झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया गया है का खनिज तेल, खा बॉक्साइट, गा कोयला, घा मैग्नीज, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा यानी कोयला। बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर में पूछा गया है झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में दिया गया है का कोयला, खा चूना पत्थर, गा यूरेनियम, घा कोयला, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गा यूरेनियम। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। तो यहाँ 3 के 1 नंबर में पूछा गया है जीवाश्म ईंधन क्या है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरा नंबर में हमारा पूछा गया है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है गैर परंपरागत शक्ति के साधन, का सौर ऊर्जा, खा पवन ऊर्जा, गा ज्वारीय ऊर्जा, घा जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी तीसरे नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर में हमारा पूछा गया है झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताएं। तो यहाँ दिया गया है उत्तर में गुमला तथा लोहरदगा, आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न। तो चौथा के 1 में हमारा पूछा गया है यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों के नाम लिखें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है स्पेन तथा पुर्तगाल, ये 2 जगह है, क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरा नंबर में हमारा पूछा गया है खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः प्रयोग एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, मतलब बचाया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ दिया गया है अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में पूछा गया है लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है लौह और अलोह खनिज में अंतर। यहाँ बॉक्स में एक साइड लौह खनिज दिया गया है और दूसरी साइड में अलोह खनिज। तो लौह खनिज का ए में दिया गया है जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लौह अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे लौह अयस्क। अलोह खनिज में यहाँ पर ए में दिया गया है जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं होता है उन्हें अलोह खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे सोना, चांदी आदि। बी में है भारत में लौह खनिजों के विशाल भंडार हैं
और यहाँ बी में है भारत में अलोह खनिज के भंडार सीमित है। सी में है ये भूरे रंग के होते हैं। यहाँ सी में है ये भिन्न रंग के होते हैं। डी में है रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ डी में है ये प्रत्येक प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ई में है इनका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। और यहाँ ई में है इनका प्रयोग विभिन्न कार्यों में होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी दूसरे नंबर की ओर। तो यहाँ दूसरा नंबर में हमारा पूछा गया है तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर। जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों बिजली उत्पादन करने के अलग अलग तरीके हैं। दोनों तरीकों में टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। बहते हुए जल को बड़े डैम बनाकर संग्रह किया जाता है। संग्रहित पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली उत्पन्न होता है। इसे जल विद्युत कहते हैं। अब हम तापीय विद्युत के बारे में जानेंगे। ताप विद्युत में कोयला जलाकर पानी के भाप को उच्च दाब पर टरबाइन के ऊपर लगाया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और इससे बिजली उत्पादन होता है। इसे तापीय विद्युत कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ दिया गया है कारण बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 के 1 में पूछा गया है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, कारण बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक आदि की भारी मांग है, मतलब डिमांड है, तथा ये बहुत मूल्यवान है, मतलब कीमती होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे की ओर। तो यहाँ दूसरे नंबर में पूछा गया है जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है, कारण बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग की तीव्र वृद्धि दर ने इसे समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। यह ईंधन बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। इस अम्लीय वर्षा से हमारे जल और मिट्टी के संसाधनों पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के 1 में पूछा गया है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, 100 उदाहरण स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर। बॉक्स में दिया गया है एक साइड परंपरागत ऊर्जा और दूसरे साइड गैर परंपरागत ऊर्जा। तो यहाँ परंपरागत ऊर्जा में 1 नंबर में दिया गया है ऊर्जा के परंपरागत साधन है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति और अणुशक्ति। गैर परंपरागत ऊर्जा में है पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। बी में है ये साधन समाप्य साधन है, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। बी में यहाँ है ये असमाप्य साधन है, इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। यहाँ सी में है इनका प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। यहाँ सी में है इनका प्रयोग हाल के समय से ही शुरू हुआ है। डी में है इनसे प्रदूषण होता है। यहाँ डी में है ये प्रदूषण मुक्त साधन है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे में पूछा गया है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का उल्लेख करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर। पहले हम जानते हैं धात्विक खनिज के बारे में। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। धातु में चमक होती है। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। जिन खनिजों में लौह की प्रधानता होती है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज इत्यादि। जिन खनिजों में धातु होते हैं किंतु लौह धातु नहीं होते हैं उसे अलौह धातु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा इत्यादि।
अब हम जानते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। बहुत से खनिजों में धातु नहीं पाए जाते हैं, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। कोयला, पेट्रोलियम भी एक अधात्विक खनिज है जो ऊर्जा स्रोत है। झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज। लोहा एक धात्विक खनिज है। भारत में कुल संचय का 25% झारखंड में संचित है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में गुआ, नौवामुंडी, जामदा, किरीबुरू प्रमुख खनन केंद्र हैं। यहाँ के लौह अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के हैं। बॉक्साइट। झारखंड में 118 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है। गुमला, लोहरदगा, लातेहार बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। पाखर, औरसापाट, बांगरू, सेरेंगदाग प्रमुख खनन केंद्र है। तांबा। झारखंड में मुसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला एवं बारागोड़ा तांबा उत्पादन के प्रसिद्ध जिले हैं। यहाँ 226 मिलियन टन भंडार है। थैंक यू इस वीडियो पर बने रहने के लिए और वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।